हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है ससुराल और उसका दुख। रति एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी। कंपनी में उसकी खास सहेली थी नंदिनी। एक दिन लंच टाइम में रति ने नंदिनी से कहा, क्यों न हम पास वाले मॉल में डोसा खाने चलें। घर का खाना खा खा कर बोर हो चुके हैं। रति के कहने पर नंदिनी और वो मॉल पहुंच गए। मॉल घूमते घूमते रति की नजर एक साड़ी की दुकान पर गई। रति नंदिनी के साथ उस दुकान में गई और साड़ी काउंटर पर जाकर उसने सेल्स गर्ल को आवाज दी। जैसे ही सेल्स गर्ल पलटी तो उसे देख रति के पांव तले जमीन खिसक गई। रति ने कहा, प्रिया तुम यहाँ कैसे? प्रिया ने रति के सवाल को नजरअंदाज करते हुए प्यार से पूछा, कहिए कैसी साड़ी देखना चाहती हैं आप? रति के मुंह से बस इतना ही निकला, मुझे कोई साड़ी नहीं चाहिए, बस मैं तो ऐसे ही देख रही थी। क्या मैं तुमसे अकेले में कुछ देर बात कर सकती हूँ प्रिया? प्रिया ने धीरे से कहा, सॉरी मैडम, काम के समय मैं दुकान से कहीं नहीं जा सकती। उम्मीद करती हूँ आप इस बात को समझेंगी और अपने काम में व्यस्त हो गई। रति कुछ देर उसे खड़ी देखती रही और फिर नंदिनी के साथ दुकान से बाहर आ गई। नंदिनी ने रति से पूछा, क्या हुआ? तू कुछ खोई हुई सी है। चल डोसा खा लेते हैं, लंच टाइम खत्म होने वाला है, हमें वापस ऑफिस भी चलना है। रति ने रुंधे हुए स्वर में कहा, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, ऐसा कर तू खा ले। नंदिनी ने पूछा, क्या बात है, तू खुद मुझे यहाँ मॉल में लेकर आई और तू ही अचानक से इनकार कर रही है। रति ने उदास स्वर में कहा, वो जो मॉल में सेल्स गर्ल थी वो और कोई नहीं, मेरी ननंद प्रिया थी। नंदिनी ने हैरानी से पूछा, वो तुम्हारी ननंद थी, पर वो वहां कैसे? रति ने कहा, यही तो मैं जानना चाहती थी कि वो वहां कैसे, पर उसने मुझसे बात तक नहीं की। नंदिनी ने समझाते हुए कहा, चल छोड़ना ये सब बातें, तू क्यों ये सब सोच अपनी जान दुखा रही है? वैसे भी तुझे अपना ससुराल छोड़कर आए हुए 2 साल होने आ गए हैं, और जब तेरा पति संजय ही इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके परिवार से तुझे क्या लेना देना? रति ने कहा, कैसे लेना देना नहीं, रिश्ते तोड़ना इतना सरल नहीं होता है। उस समय अचानक से संजय के गुजर जाने पर मैं सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। मम्मी पापा भाई भाभी ने जो समझाया वो मैंने किया और मैं अपने ससुराल को छोड़ उनके साथ अपने मायके चली आई, क्योंकि उन सबको इस बात का डर था कि कहीं संजय के बीमे और मुआवजे के रूप में मिलने वाले 15 लाख रुपए कहीं मेरे ससुराल वाले ना हथिया ले। नंदिनी ने कहा, तेरे मायके वालों ने जो कहा वो गलत तो नहीं कहा, उनका डर जायज था। रति ने कहा, पता नहीं नंदिनी, पर मेरे और मेरे पति संजय की शादी को मात्र 2 साल ही हुए थे। संजय अपने माता पिता का बड़ा बेटा और कमाऊ पुत्र था। सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। क्या बीती होगी उसके परिवार पर? उस समय मैं तो मानो पागल सी हो गई थी। अपनी 1 साल की बेटी को सीने से लगाए बस रोए जा रही थी और इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जानती हो ऐसे में मेरे मायके वालों ने क्या किया? नंदिनी ने प्रश्न भरी निगाहों से पूछा, क्या किया? रति ने कहा, मेरे मायके वालों ने दहेज में दी एक एक वस्तु वापस मांग ली। मेरी सास ने एक एक छोटी से छोटी वस्तु तक उन्हें लौटा दी और रोते हुए बोली, मेरा बेटा चला गया, अब इन वस्तुओं को मैं रख क्या करूंगी? यह सब मेरे लिए व्यर्थ है। पर जब मैं अपनी बेटी पूजा को लेकर जाने लगी तो वे और उनके परिवार के बाकी सदस्य रोने लगे और बोले, मत जाओ रति, यदि तुम जाना चाहती हो तो पूजा को यहीं छोड़ जाओ। ये संजय की एकमात्र निशानी है, हम इसका पालन पोषण करेंगे और वैसे भी ये बच्ची तुम्हारे भविष्य में बाधक बनेगी। नंदिनी ने पूछा, फिर क्या हुआ? रति ने कहा, मैं कुछ कहती इससे पहले मेरी बड़ी भाभी ने पूजा को अपनी गोद में ले लिया और बिना कुछ कहे कार में जाकर बैठ गई। मैं भी चुपचाप बिना कुछ कहे उनके पीछे चल दी। नंदिनी ने सांत्वना देते हुए कहा, जो भी हुआ वो सब भूल जाओ, उन बातों को याद करोगी तो जी नहीं पाओगी। रति ने कहा,
दुखी तो मैं अभी भी हूँ। जब मैं कहाँ जानती थी कि रुपयों और धन दौलत के लालच में मेरे परिवार वाले मुझे अपने साथ ले आए हैं। मेरे छोटे भाई को कार खरीदनी थी तो उसने मुझसे 3 लाख रुपए उधार मांगे थे और लौटाने का वादा भी किया था, पर अब तक 1 रुपया भी नहीं लौटाया और मुझ में मांगने की उनसे हिम्मत भी नहीं है। और जब भी इस विषय में घर में चर्चा होती है तो मेरा छोटा भाई गुस्से से लाल पीला हो जाता है। नंदिनी ने धीरज बांधते हुए कहा, चल छोड़, इन सब बातों को भूल जा। रति ने कहा, मैं इन सब बातों को भूलना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले भूलने कहाँ देते हैं। मेरे बड़े भाई को फ्लैट खरीदना है, उन्हें 20 लाख रुपए चाहिए, वे मुझसे मांग रहे हैं। तो मैंने कहा, मैंने पूजा के नाम पर सारे रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिए हैं। तो गुस्से से कहने लगे, मैं कौन सा तुझसे भीख मांग रहा हूँ, लौटा दूंगा, बैंक से ज्यादा ब्याज ले लेना तू। नंदिनी ने सलाह देते हुए कहा, ये गलती कभी मत करना, मुझे उनकी नीयत सही नहीं लगती। रति ने कहा, मैं जानती हूँ, उनका प्यार मेरे लिए बस एक दिखावा है। पूजा भी बेचारी दब कर रह गई है। छोटी छोटी बातों पर घर में सब उसे चिल्लाते हैं। यदि मैं कुछ बीच में कहती हूँ तो कहते हैं कि मैं उसे बिगाड़ रही हूँ। नंदिनी ने पूछा, तुम्हारे माता पिता इन सब में कुछ नहीं कहते? रति ने नम आंखों से कहा, नहीं, वे भी बेटे और बहुओं का पक्ष लेते हैं। आखिर उन्हें उनके साथ जो रहना है। जब मैंने भैया को 20 लाख रुपए देने से इनकार किया तो माँ मुझसे नाराज हो गई, मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करती। नंदिनी ने कहा, तू क्यों अपने आप को दुखी करती है, अलग घर क्यों नहीं ले लेती? मैंने पहले भी तुझे कहा था, क्या कमी है, तू सुंदर है, पढ़ी लिखी है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? रति ने कहा, मैंने संजय से बहुत प्रेम किया और उसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता, और मैं पूजा के लिए सौतेला पिता नहीं लाना चाहती। नंदिनी ने कहा, इसलिए तूने राजेश के प्यार को भी ठुकरा दिया? कितना चाहता था वो तुझे? रति ने कहा, राजेश को मुझ में नहीं, मेरे पैसों और मेरी नौकरी में दिलचस्पी थी। नंदिनी ने कहा, तुझसे बहस में कोई नहीं जीत सकता, चलो ऑफिस चलते हैं, लंच टाइम खत्म होने वाला है। ऑफिस में रति का मन नहीं लगा। रह रहकर उसकी आंखों के सामने प्रिया का चेहरा घूम रहा था। शाम के 6 बजे रति ऑफिस से निकली और मॉल के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उसे प्रिया आती हुई दिखाई दी। प्रिया ने रति से कहा, भाभी आप यहाँ, मुझे देख, आप दुकान से बिना कुछ खरीदे ही लौट आई ना? रति ने कहा, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, चलो कहीं बैठकर बातें करते हैं। प्रिया ने धीमे से कहा, नहीं भाभी, मेरी बस निकल जाएगी तो घर जाने में देरी हो जाएगी और माँ भी परेशान हो जाएगी। रति ने हक से कहा, बैठो गाड़ी पर, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगी। प्रिया इनकार न कर सकी। दोनों एक कॉफी शॉप पर गई। रति ने कॉफी और सैंडविच ऑर्डर किए। रति ने प्रिया से पूछा, तुम मॉल में सेल्स गर्ल की नौकरी क्यों कर रही हो? प्रिया ने धीमे से कहा, समय एक जैसा नहीं होता है भाभी। भैया की मौत का सदमा पापा सह न सके, वे बीमार रहने लगे। उनके इलाज में बहुत रुपया खर्च किया, पर एक दिन वे भी हमें छोड़कर चले गए। घर का लोन भी चल रहा था। लोन की किस्त, मेरी और राघव भाई की पढ़ाई का खर्च, माँ की बीमारी, घर का खर्च, सब कुछ एक साथ माँ के कंधों पर आ गया। जैसे ही राघव भैया की पढ़ाई खत्म हुई, उनकी एक नामी कंपनी में नौकरी लग गई, तो हमें लगा अब सब ठीक हो जाएगा। पर भैया की नौकरी लगते ही उनके तेवर बदल गए। उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। अब घर में मैं और माँ ही रह गए हैं। इतने सब खर्च उठाना आसान नहीं था, इसलिए मुझे नौकरी करनी पड़ी मॉल में। नौकरी के साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ, कहते हुए प्रिया रो पड़ी। रति ने नम आंखों से कहा, इतना सब हो गया, पर तुमने मुझे सूचित तक नहीं किया, तुमने मुझे इतना पराया कर दिया। प्रिया ने कहा, पराया तो हमें आपने कर दिया भाभी। संजय भैया क्या गए, आप तो हमें भूल ही गई। 2 साल से आपने एक बार भी हमारी कोई खबर तक नहीं ली। आपके जाने के बाद तो माँ बिल्कुल उदास सी हो गई थी। वे एक ही बात कहती है, मैंने रति को कभी बहू नहीं बेटी ही माना, पर संजय के जाने के बाद उसने पलट कर भी नहीं देखा।
माँ पूजा को देखने के लिए तड़पती रहती है। माँ ने आपको कितनी बार फोन करना चाहा, पर पापा ने इनकार कर दिया था, ये कहकर कि उसके मायके वाले सोचेंगे कि पैसे के चक्कर में बहू और पोती को बहका रहे हैं ससुराल वाले। दोनों ने कॉफी और सैंडविच को छुआ तक नहीं। प्रिया ने कहा, भाभी बहुत देर हो गई, मुझे घर छोड़ दो, नहीं तो माँ चिंतित हो जाएगी। रति प्रिया को घर के बाहर छोड़ चली गई। घर के अंदर जाने का उसमें साहस नहीं था। अकेले में बैठ रोने का मन हो रहा था उसका। सोचने लगी, अनजाने में कैसा अन्याय हो गया उससे। संजय की पत्नी होने के नाते जो भी रुपया मुझे मिला था उस पर उसके परिवार का भी हक था, पर मैंने सारे नाते तोड़ उनसे मुंह फेर लिया और मायके आ गई। जैसे ही रति ने घर में कदम रखा तो उसकी माँ ने उसे देखते ही कहा, लो आ गई महारानी। रति ने पूछा, क्या हुआ, आप गुस्से में क्यों हो माँ? रति की माँ ने कहा, तुम दिन भर गुलछर्रे उड़ा और हम नौकरानी की तरह तुम्हारी बेटी को संभाले, ये हमसे नहीं होगा। रति ने कहा, आपको क्या लगता है मैं गुलछर्रे उड़ा कर आ रही हूँ? आपसे पूजा नहीं संभलती तो कहा क्यों नहीं, मैं उसे डे केयर में डाल देती। रति के बड़े भाई ने कहा, हाँ तो डाल दे, मना किसने किया है? अब माँ की उम्र सेवा करवाने की है, करने की नहीं। ये सुन भाभी भी मुस्कुरा दी। रति ने बात को टालना चाहा और बोली, भाभी एक कप चाय मुझे भी दे दो, बहुत थक गई हूँ। भाभी ने कहा, खुद जाकर बना लो दीदी, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ और आज ऑफिस से आने में देरी क्यों हो गई? रति ने कहा, वो प्रिया मिल गई थी इसलिए देरी हो गई। भाभी ने पूछा, कौन प्रिया? माँ ने गुस्से से कहा, अरे रति की छोटी ननद, और कौन? क्या काम था उसे तुझसे? क्या लेने आई थी वो? रति ने कहा, कुछ लेने नहीं आई थी, वो मैंने उसे मॉल में देखा था, बेचारी एक साड़ी की दुकान में काम करती है। रति के भाई ने गुस्से से कहा, बहुत ही शातिर है वे लोग माँ, हमने तो इससे 20 लाख रुपए ही मांगे तो इसने इनकार कर दिया, पता नहीं उन पर ये न जाने कितने लुटा कर आई है। रति ने भी जवाब में कह दिया, ठीक है ना, मेरा पैसा है, मैं उसे जैसे चाहे खर्च करूं। भैया ने कहा, तो फिर यहाँ क्यों पड़ी है, वहां जाकर रहे जहाँ रुपया लुटा रही है। रति ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, भैया। भैया ने कहा, चिल्लाओ मत, माना तुम्हारे पास बहुत रुपए हैं, पर इस घर में रहना है तो कायदे से रहो, नहीं तो जहाँ जाना है वहां जाओ। यह सुन रति स्तब्ध सी बैठी रही। तभी उसे पूजा के रोने की आवाज सुनाई दी। रति ने कमरे में जाकर देखा तो उसके घुटने में चोट लगी हुई थी। माँ ने रति से कहा, बहुत ही जिद्दी हो गई है, ये बार बार झूले पर चढ़ रही थी और पैर फिसल गया और चोट लग गई। रति ने पूजा को गोद में उठा लिया। पूजा बहुत देर तक रोती रही। रति चुपचाप अपने आंसू पीती रही। माँ ने बड़े प्यार से रति का सर सहलाते हुए कहा, बेटी भैया की बात का बुरा मान गई क्या? नहीं माँ, बुरा मानने की बात क्या है, सब तकदीर का खेल है। माँ ने कहा, माँ हूं मैं तेरी, समझती हूँ, इसलिए तुझे मैं यहाँ लेकर आई थी। आंखों के सामने रहेगी तो मुझे सुकून मिलेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। सब तुझे बहलाने का प्रयत्न करेंगे, पर तू विचलित मत हो ना। रति ने कहा, पर माँ वहां से इस तरह आना ठीक नहीं था। आपको पता नहीं कि संजय के पिता, वे सब बहुत ही मुसीबत में हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। रति की माँ ने कहा, देख ये सब कहने की बातें हैं, मैं जानती हूँ तूने वहां जाने की ठान ली है, पर थोड़े दिन बाद रोती गिड़गिड़ाती हुई वापस मत आना। रति ने पूजा की देखभाल के लिए छुट्टी ले ली। घर में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई सी थी, मानो रति से कोई अपराध हो गया हो। एक सप्ताह बाद रति रोज की तरह तैयार हो गई। नंदिनी भी उसके घर आ गई। रति की माँ ने पूछा, पूजा आज स्कूल जा रही है क्या? रति ने कहा, नहीं माँ, आज हम संजय के घर जा रहे हैं। माँ हो सके तो मुझे माफ कर देना, उनको इस समय मेरी जरूरत है। रति ने सबसे मिलकर विदा ली और टैक्सी में बैठ गई। रति के भाभी भैया सर पकड़कर बैठ गए। माँ ने उन दोनों से कहा, सोने का अंडा देने वाली चिड़िया उड़ गई है, तुम दुखी क्यों हो? पराया धनी तो थी। बहुत देर तक माँ की कही बातें दोनों के कानों में गूंजती रही।
क्या रति का फैसला सही था? आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।